आएगा तो उसके लिए सुरक्षा है, एसपीजी सिक्योरिटी है, Z+ सुरक्षा। और ये गरीबों के लिए जब उसको भगवान उसके बाद बाबा के लिए सुरक्षा होगी नहीं होगी? यार भगवान से बात होती है तो सुरक्षा की जरूरत क्या है? भगवान सुरक्षा करेगा, इन गरीबों की सुरक्षा करनी चाहिए सरकार को। और सरकार इन पाखंडियों को दे रही है सुरक्षा, जो कहते हैं साक्षात भगवान ही में इनके अंदर है। अगर ये मर गए हैं 20-25 लोग, तो एक बात बताओ, मर गए हैं, इनमें कौन सा है शंकराचार्य, कौन सा है बागेश्वर, और कौन सा वो अनिरुद्धाचार्य, गोबराचार्य, और वो कहाँ गया देवी की लंदन, और वो अंधाचार्य है? राम को नहीं बचता है। कहाँ है रे तू, पता मुझे। इनमें प्राण फूक के दिखाए जो मर गए हैं, ईंट पत्थरों में प्राण फूकते हुए है, जिंदे ये जो मर गए लोग, इनमें प्राण फूक के दिखाओ तो पूरे विश्व में हो जाएगा सनातन का नाम। दिखाओ पाखंडियों, दिखाओ चमत्कारियों, दिखाओ भगवान से बात करने वाले भैंसी दरिंदो, दिखाओ तुम ये। मगर महिलाएं, बहन, बेटियां, बच्चों का कत्ल करने वाले कातिल, अंधविश्वास में आस्था के नाम पे इनको व्यवस्था भी नहीं दी गई, सुरक्षा भी नहीं दी गई। सुरक्षा पाखंडियों को, अडानी आता उसको सुरक्षा, पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षा में लग जाता है, मगर गरीब का कोई सुरक्षा नहीं है। योगी जी बोल रहे हैं एक एक आदमी के लिए सुरक्षा जो है चाक चौबंद करी हुई है। भाई चाक चौबंद मरे कैसे भाई? आग कैसे लग गई पंडाल में? पंडाल में आग जब लगी तो फायर ब्रिगेड क्यों आई? ये बाबा चमत्कारी थे, मंत्र मार देते आग बुझ जाती। और जब ये चमत्कारी थे, इन्हें भूतकाल भविष्यकाल सबका पता था इसको, बागेश्वर को या इनको पाखंडी जितने बाबा है, तो फिर भाई ये पहले बता देते कि हादसा बीतेगा, तो भी कम से कम हादसा तो नहीं होता। इसका मतलब ये सब पाखंडी ढोंगी है। ये उतार फेंको भगवान के भेष में भड़वागिरी कर रखी है तुमने, है। ये हमारे देश के वो लोग मर गए जो मेहनत कश लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, देश को GDP देते हैं, इसको टैक्स देते हैं देश को, इनको सुरक्षा नहीं। योगी जी ने और जो हराम का खा रहे हैं दल्ले, उनको सुरक्षा है, जो पाखंड कर रहे हैं उनको सुरक्षा। भाई योगी जी ने बताया है कि मोदी जी ने भी दिन में 3-4 बार वहां की स्थिति को जान रहे हैं, अमित शाह सब नजर बनाए हुए हैं महाकुंभ पर। बनाने से क्या है, तो गिद्ध हैं, नजर बनाने से। ये देख हाल चाल पूछ रहे हैं, गिद्ध हैं, कितने मर गए, उनका खून चूसोगे हैं, अब उनकी चर्बियां खाओगे। एक बात बता, तुम जिंदा कर दोगे? करके दिखाओ जिंदा। हराम खोरो, पहले निगाह नहीं बनाई थी तुमने, पहले निगाहें कहाँ थी? फूट गई थी, चुनाव में भटकाव में थी, मौज मस्ती में थी, नोट कमाने में थी, है कुछ नहीं। बीवी ना बच्चे, तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है। अगर बीवी बच्चे होते मोदी के और योगी के, तो एहसास होता कि बीवी का बिछड़ना क्या होता है, बच्चों का बिछड़ना क्या होता है। बेटियां मर गई, बूढ़े बुजुर्ग मर गए, जो दादी अम्मा थी वो मर गई बेचारी। कैसे बताओ, वो क्या करने आई थी? आस्था में आई थी। इसका असली जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदार सरकार है योगी है, भाजपा सरकार है, पूरी की पूरी भाजपा। और मैन मिस्ट्री मीडिया है, वो दलाल है, जो महिमा मंडित करके करोड़ों आ रहे, 50 करोड़। भाई इतनी आबादी तो उत्तर प्रदेश की नहीं होगी। बाहर सारे विदेशों से आ रहे हैं ना, विदेशों से आ रहे, तो भाई विदेशों वालों को सुरक्षा दे दो। 50 करोड़ लोग विदेश से आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ 1 लाख भी नहीं होगा इनके उसमें जो विदेश से आने वाला है। मगर है सब भारत के लोग, वो आस्थावान लोग, जिन्हें किसी पार्टी से मतलब नहीं, जिसे किसी चीज से मतलब नहीं, जिन्हें सिर्फ आस्था से मतलब है बेचारों को, जो भगवान में विश्वास करते, जो गंगा मैया में विश्वास करते हैं, और उनका कत्ल कर दिया। ये राजनीतिकरण करके इसने, योगी ने उनको मार दिया, और ये दोषी हैं, उनके कातिल हैं। मैं कहता रहा हूँ बार बार, इनसे अच्छी तो दूसरी सरकारें थी, जिन्हें मुल्लाओं की सरकार कहते हैं, मुल्ला मुलायम की कहते हैं। उसके तब भी सरकार अच्छी थी, उसमें कम से कम लोगों को व्यवस्थाएं दी गई थी, सब कुछ दिया गया था। आजम खान साहब ने बहुत बढ़िया संभाल रखा था। योगी जी ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है, कहा है कि किसी भी अस्पताल में अगर कोई मरीज आता है तो उसको वापस नहीं जाने दिया जाएगा, एक का इलाज होगा। मार देना उसको भी, एक का इलाज होगा। क्या इलाज होगा? क्या दोगे? जो मर गए उनको तुम जिंदा करा सकते हो? तुम कहते हो धर्म में बड़ी ताकत है तुम्हारे, बुलाओ जितो तुम्हारे धर्माचार्य हैं, प्राण फूंक दे, इनमें जान डाल दे। काय को हॉस्पिटल भेज रहे हो? मंत्र मार दे, जिंदा हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तुम तो सारे भगवान से बात करते हो, टेलीफोन लगा के बात करते हो। ये कहाँ है बाबा? इनको बुलाओ, नहीं इनका ट्रीटमेंट करो सही तरह, ठोको बाबाओं को जो पाखंड फैला रखा है और प्रचार कर रहे हैं, आओ कुंभ, आओ कुंभ। और कुंभ में मरवाने के लिए बुलाया इनको, इनका घर परिवार बर्बाद हो गए, और इनको कौन देगा आर्थिक मदद? ये तो चले गए। योगी जी का दिल भी दुखा है इस घटना। दुखा यार, ये तो दिल्ली कहीं, ये तो नौटंकी बाज है, सबके सब भाजपाई। रो के दिखा देंगे, आंसू धो के, जगह जगह रो के दिखा देंगे। चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ कराया, खुद प्रचार कर रहे हैं दिल्ली में,
अरे उत्तर प्रदेश समझ नहीं रहा तुमसे, दिल्ली में प्रचार करोगे तो ये पाखंडी है। ऐसा महाकुंभ आज से पहले कभी नहीं हुआ ना, इसीलिए कम तो ऐसे आज से पहले मरे भी तो नहीं है, ऐसे मरे कुछ नहीं है भाई। बच्चों के ऊपर पैर रख दिए लोगों ने, समझे, उनकी कांचली निकल गई, आते बाहर आ गई, जुबान बाहर, आंखें बाहर आ, बच्चे छोटे छोटे जो दूध पीते हैं माताओं के। बताओ, उनका ये कातिल, ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, ये जितने बाबा ढोंगी पाखंडी है ये इनका भी ट्रीटमेंट करें सही तरीके से, इन पर मुकदमे चले जाओगी। जो कहते हैं भगवान से बात होती है, भगवान से बात करके इन्हें जिंदा करवे है। जो भी बाबा अपने को कहता चमत्कारी या भविष्य और ये बताता भूत, वो दल्लों से पूछना चाहता हूँ, अगर भविष्य बता सकते थे तो बताए क्यों नहीं तुमने?